नमस्कार। आज हम सावन के पावन महीने पे बात कर रहे हैं। जी। इसका जो विशेष महत्व है, हमारे पास एक स्रोत है जो कहता है कि ये वो समय है जब शिवजी पृथ्वी पर होते हैं और हर प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी कहता है कि इस दौरान अगर छोटे छोटे कर्म भी करें ना, तो वो भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा। जी। और आज की हमारी चर्चा का आधार भी यही दस्तावेज है। इसमें ना घर में आसानी से किए जाने वाले 3 खास कर्म बताए गए हैं। 3 कर्म? हाँ, 3। और हमारा उद्देश्य यही है कि इनको थोड़ा गहराई से समझें, क्योंकि जिक्र के अनुसार अगर इन्हें सावन में शुद्ध भाव से किया जाए तो न केवल शिवजी की कृपा मिलती है, बल्कि घर भी एक पवित्र स्थान बन जाता है। तो चलिए फिर पहले कर्म से ही शुरू करते हैं। स्रोत में पहला जिक्र है बेल पत्र की प्राण प्रतिष्ठा का। जी। प्राण प्रतिष्ठा, इसका मतलब है कि उस बेल पत्र में शिवजी की ऊर्जा को एक तरह से स्थापित करना या जागृत करना। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। स्रोत यही बताता है कि बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है, वो शिवजी की ऊर्जा का प्रतीक है। शायद इसलिए कि वो त्रिदल होता है, मतलब शिव के 3 नेत्रों या त्रिशूल का प्रतीक, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छी व्याख्या हो सकती है। और क्रिया भी बहुत सरल बताई गई है। क्या करना होता है? सावन में एक नया पवित्र बेलपत्र घर लाएं, मतलब ताजा हो, खंडित ना हो। ठीक है। फिर उस पर चंदन से या स्याही से ओम नमः शिवाय लिखें। अच्छा। और उसे घर के मंदिर में या अगर शिवलिंग है तो उसके पास स्थापित कर दें। और फिर रोजाना प्रार्थना के समय उसका दर्शन करें। रोजाना दर्शन करें? जी। मान्यता यही है कि जहां पवित्र बेलपत्र होता है ना, वहां शिव स्वयं निवास करते हैं। वाह, ये विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली लगता है ना? तो बेलपत्र से शिवजी की उपस्थिति स्थापित हो गए। इसके बाद स्रोत हमें एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर ले जाता है। वो है सावन सोमवार का गहरा संकल्प। जी हाँ। ये सिर्फ उपवास रखने से कुछ अलग है ना? बिल्कुल। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ जोर उपवास से ज्यादा एक संकल्प पर है, मतलब एक दृढ़ इरादा। संकल्प? किस तरह का संकल्प? ये संकल्प आपके मन के किसी गहरे दर्द या किसी इच्छा या जरूरत से जुड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को मन की शांति चाहिए, या परिवार में प्रेम बढ़ाना है, या फिर कोई आर्थिक स्थिरता चाहता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक विश नहीं है, बल्कि एक फोकस्ड इंटेंशन, एक इरादा बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और इसका समर्पण कैसे होता है, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, वो कैसे? आपको इस संकल्प को मन ही मन शिवजी के चरणों में अर्पित करना है। मतलब एक तरह से कहना है कि हे भोलेनाथ, मैं समर्पित हूँ, अपनी इस इच्छा या इस पीड़ा के निवारण के संकल्प के साथ आई हूँ या आया हूँ। स्रोत के अनुसार ये जो समर्पण का भाव और ये जो कथन है, यही अपने आप में एक तपस्या बन जाता है। मतलब ये बाहरी क्रिया से ज्यादा एक आंतरिक अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। ये दिलचस्प है। मतलब एक्शन से ज्यादा इंटेंशन और सरेंडर पर फोकस है। बिल्कुल। इन 2 कर्मों के बाद स्रोत घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए एक तीसरा नित्य कर्म बताता है, घर के ईशान कोण में दिया जलाना। जी हाँ, ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा। नॉर्थ ईस्ट? सही कहा। और इसके लिए बताया गया है कि हर रात, ध्यान दीजिएगा, हर रात मतलब सिर्फ सावन सोमवार या शिवरात्रि को नहीं? नहीं, रोज रात को घर के ईशान कोण में एक दिया जलाएं। विधि भी बताई है। दिए में गाय का घी डालें। गाय का घी, ठीक है। और जब दिया जलाएं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र। अच्छा, वो स्वास्थ्य और सुरक्षा वाला मंत्र है। जी, वही। और इसके लाभ क्या बताए गए हैं, अगर कोई रोज ऐसा करे तो? स्रोत का दावा तो ये है कि ऐसा नियमित करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। मतलब सुख समृद्धि आती है। अच्छा, तो ये 3 कर्म हो गए, बेलपत्र की स्थापना, सोमवार का संकल्प और ईशान कोण में रोज दीपक जलाना। सुनने में तो काफी सरल लगते हैं। हाँ, सरल है। लेकिन यहाँ जो मुख्य संदेश उभर कर आता है वो ये है कि ईश्वर की कृपा क्रिया के आकार पे निर्भर नहीं करते, बल्कि करने वाले के भाव पर निर्भर करती है। मतलब आपकी नीयत, आपकी श्रद्धा कितनी है। भाव, इंटेंशन। जी। शुद्ध भावों से किए गए ये छोटे कर्म भी शिवजी का भरपूर आशीर्वाद दिला सकते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। यहाँ ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे ये स्रोत बाहरी क्रियाओं को, मतलब रिचुअल्स को, आंतरिक शुद्धि और समर्पण से जोड़ रहा है।
ये सिर्फ रस्में नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। हाँ, एक तरह से बाहरी कर्म और आंतरिक अवस्था के बीच एक पुल जैसा। आपने बिल्कुल सही समझा। क्रियाएं जो है वो भाव को प्रकट करने का एक माध्यम बन जाती है। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते जाते हैं। हमने देखा कि स्रोत इन बाहरी क्रियाओं के बारे में बताता है, लेकिन जोर इस बात पर है कि इनका असली असर मन की शुद्धि और